हे गाइज़, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। तो जैसे कि आपने टाइटल भी देख लिया है कि मेरी यार की शादी है। तो यस, मेरी फ्रेंड की शादी है और वहीं पे जाने की तैयारी हो रही है। और ये व्लॉग जो है 14 जुलाई और 15 जुलाई 2 दिन का है, मिक्स है। और जयमाला तक का ही ये वीडियो है। आगे मुझे किसी रीज़न्स की वजह से घर आना पड़ गया था, तो मैं और मेरी फ्रेंड वो अपने घर चली गई और मैं फिर यहाँ आ गई। 2-3 बज रहे होंगे, जो कि जयमाला ख़त्म होने के बाद मैं घर आ गई थी। तो बस ये सिंपल ही मैं रेडी हुई हूँ, हाथों पैरों में मैंने सिंपल सी मेहंदी लगा ली है और पैकिंग वगैरह मेरी हो चुकी है। ज़्यादा तो उतना मैंने तामझाम किया नहीं है। जो मुझे सिंपल 1-2 साड़ी लेनी थी वो ले ली, और नाइट जो मुझे चेंज करना था सूट, वो मैंने रख ली है बस। और इंडिगो पाउडर लगाने के बाद जो मेरे हेयर फॉल हो रहे हैं, मैं आपको बता नहीं सकती, मैं परेशान हो गई हूँ। तो अब मैं वहाँ से आई हूँ, तो अब इसका ट्रीटमेंट किया जाएगा हेयर फॉल को रोकने के लिए। फ़िलहाल ये वाली जो स्कर्ट मैंने रैप कर रखी, ये कैसी लग रही है। रैप्ड स्कर्ट है, मतलब इसको मतलब जैसे लुंगी या धोती वगैरह रैप नहीं करते, उस टाइप से इसको साइड में बांधा जाता है। तो ये स्कर्ट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई, लोकल मार्केट से ही मैंने ख़रीदी थी। तो बस मैं वही आपको दिखा रही हूँ। और जाने से पहले तेजस का एक टॉपिक है, वो भी कंप्लीट करवाना है। सॉरी, तेजस नहीं, यशवीर का। तो टॉपिक कंप्लीट करवा कर फिर उसके बाद मैं रेडी शेडी होकर फिर मैं निकलूँगी। हस्बैंड तो नहीं है, लेकिन उन्होंने इंतज़ाम कर दिया है, तो मैं उनके साथ ही चली जाऊंगी। तो फ़िलहाल ये है मेरा फ़ाइनल लुक। बिल्कुल ही सिंपल रेडी हुई हूँ। गोल्ड की मैंने ज्वेलरी पहन ली है, कंगन, मंगलसूत्र, टॉप्स, बस आर्टिफिशियल मेरे पास है भी नहीं और मैं बाय भी नहीं करती जल्दी। तो ये वाली साड़ी है और ये है मेरा सिंपल लुक। तो चलिए अब मैं आपको मिलाती हूँ मेरी फ्रेंड से जिसकी शादी है। तो वो है ये डॉली। हम दोनों ने डीएलएड एक ही साथ किया है, सीटेट की प्रिपरेशन एक ही साथ की है। तो ये भी पास आउट है और मैं भी पास आउट हूँ। और जिसके साथ इसकी शादी हो रही है, वो उस लड़के की, मतलब दूल्हे की जो है, इस बार की जो वैकेंसी निकली थी ना, उसमें सिलेक्शन हो चुका है। तो कितनी अच्छी बात है ना। तो शी इज़ वेरी लकी गर्ल। तो फ़िलहाल ये बीद है, कुछ मंदिर में आए हुए हैं, मंदिर में माथा टेकेगी। ये जो चुनरी ओढ़ रखी है ना, ये मेरी फ्रेंड ही है। तो चलिए आपको मैं यहाँ का जो है गीत सुनाती हूँ। और यहाँ पे ना एक और लड़के की शादी हो रही थी, मतलब कोई और भी आया हुआ था उस तरफ जो है ना। यहाँ पे किसी लड़की की शादी है, तो वो यहाँ बैठा हुआ है, मेरी फ्रेंड इधर बैठी हुई है। तो बड़ा फ़नी सा मोमेंट हो गया था, एक तरफ लड़का एक तरफ लड़की। और यहाँ मुझे कह रहे थे आप भी मतलब गीत गाइए। मैंने कहा मुझे समझ तो आता नहीं है, मैं गाऊँगी कहाँ से। और इसके बाद एक और मंदिर जाना था, ब्रह्म बाबा का मंदिर, कुछ नाम ऐसा कुछ था। तो बहुत दूर था, आते आते ना एकदम अंधेरा हो गया था और लाइट तो बिल्कुल थी ही नहीं। और वहाँ से आने के बाद सत्यनारायण भगवान की पूजा हुई है, काफ़ी रात हो गई थी। तो ये बस हम लोग उस मंदिर ही जा रहे हैं। भगवती स्थान में पूजा तो हो गई है, और बार बार डॉली को कह रहे हैं मुँह ढक, लेकिन वो बार बार ऐसे करके देख रही है। एक्चुअली गर्मी बहुत ज़्यादा थी और चलने में भी तो दिक्कत हो रही थी ना, मुंह ढक के आदमी कितना चलेगा। लेकिन उसको डांट पड़ रही थी कि तू अपना मुंह ढक के रख। और यहाँ पे जो है मेरी फ्रेंड के पापा सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रहे हैं और रात के 10-11 बज रहे हैं और मैं सो गई थी। मैं इतनी ज़्यादा थक गई थी। जहाँ हम गए थे ना, मंदिर बहुत दूर थी। तो यहाँ पर मेरी फ्रेंड ने मुझे उठाया है खाना खाने के लिए। तो अब मैं 1 बज रहे हैं, तो इसके बाद मैं खाना खाऊँगी। और ये नेक्स्ट डे है।
और यहाँ पर हो रही है कुछ कुछ रिचुअल है, शायद आम महुआ बिहाना बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे आम और महुए का दोनों पेड़ एक ही साथ होता है, तो यही सारा कुछ यहाँ पे विध हो रहा है। और मेरी फ्रेंड पूनम भी आ गई थी, वो शायद मैं कैप्चर नहीं कर पाई या फिर डिलीट हो गया, तो वो भी आ गई थी, तो हम दोनों थे। और कोई वैसा आदमी मिला ही नहीं जो रिकॉर्ड करता, तो मैं भी आती। मतलब एक को मैंने दिया भी ना, तो उसने उल्टा पुल्टा ही रिकॉर्ड कर दिया, जिससे करके मुझे डिलीट करना पड़ गया था। तो इस तरह से फेरे लगाने के बाद ये जो है ना लड़की, मतलब मेरी फ्रेंड इस तरह से सोई हुई है, और इसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता है, ये कौन सी विधि मतलब रिचुअल है मैं नहीं जानती हूँ। जस्ट आप देखिए और एंजॉय कीजिए। तो मेरी फ्रेंड पूनम भी आ चुकी है, तो रेडी शेडी होने के बाद हम लोग यहाँ पर आए हैं डिनर करने। बाराती पहुँच चुकी है, बारात पहुँच चुकी है, तो उससे पहले हम लोग डिनर कर लेंगे। और बहुत सिंपल सी मैंने यही जो है करवा चौथ में ही मैंने पहनी थी, यही वाली साड़ी मैंने पहन ली है। और मेरा बाई भी करने का मन नहीं किया, हस्बैंड बोल रहे थे ले लेना, लेकिन मैंने जानबूझ के न्यू साड़ी नहीं खरीदी। और यहाँ पर देख लीजिए दूल्हे राजा को। तो दूल्हे राजा आ चुके हैं। मंदिर में पहले माथा टेकेंगे और उसके बाद तिलक और शगुन की कुछ रस्म होती है वो होगी, उसके बाद होगी जयमाला। तो दूल्हे राजा का क्लोज़अप लुक, और इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ मेरी फ्रेंड को, जो कि तैयार होने के बाद बहुत ही प्यारी लग रही है। नज़र न लगे इसको। तो कुछ ऐसी तैयार हुई है, मैंने रेडी नहीं किया है। मैं सच बताऊँ इतना ब्राइडल मेकअप वगैरह मैं नहीं कर पाती हूँ। मुझे बोल रही थी सीमा रेडी कर देना, लेकिन मैंने मना कर दिया। मैं कहा दुल्हन तैयार होगी तो दुल्हन वाला लुक होना चाहिए ना, तो कोई मासी उसी लगेगी, तो उसी ने तैयार किया है और काफ़ी अच्छा मेकअप हुआ है और देखने में भी बहुत प्यारी लग रही है। आप ज़रूर बताना कि मेरी फ्रेंड ये शादी के जोड़े में कैसी लग रही है, ठीक है। और इसके बाद जयमाला होगी। जयमाला में मैं कोई वॉइस ओवर नहीं कर रही हूँ, आप इंजॉय कीजिए। बाय। टाइमिंग है वीडियो बना रही है, वीडियो बोलबे किया चले वीडियो ले मत रहो। लो बैग हो गया।
मम्मी उधर थोड़ी है। अरे वो लोग लेने दीजिए, बैठाइए तब फोटो। तो गाइज़ ये वीडियोस यहीं तक है, आगे मैं रिकॉर्ड ही नहीं कर पाई क्योंकि मैं घर आ गई थी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियोस अच्छा लगा होगा। तो आप मेरी फ्रेंड को ढेर सारी ब्लेसिंग्स दीजिएगा। बाय, लव यू।